अस्सलामु अलैकुम। एल नीनो हो या ला नीना फैक्टर, ये मुकम्मल तौर पर दिसंबर में ही एक्टिव होते हैं और कम से कम 12 हफ्तों के लिए ये एक ही सूरत हाल में बरकरार रहते हैं और अभी दर्जा हरारत में तब्दीली का अमल जारी है जो नवंबर में भी जारी रहेगा। एल नीनो से मुराद नौमौलूद लड़का और ला नीना से मुराद नौमौलूद लड़की लिया जाता है और यही अमेरिका की रियासतों में क्रिसमस का दौरानिया भी होता है। क्योंकि एल नीनो अमेरिका की मगरबी रियासतों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनता है, इसलिए इसे खुशी के मुतरादिफ भी लिया जाता है। हमारे यहाँ अभी मौसम ख़िज़ां का दौरानिया चल रहा है और नाक़रीन अभी से ही शुरू हो गए हैं कि कहाँ गई मौसम सरमा की बारिशें। तो उनके लिए अर्ज़ है कि जनाब वाला जोग्राफियाई लिहाज से 15 नवंबर से 15 फरवरी तक पाकिस्तान में मौसम सरमा शुमार होता है और इस दौरानिए में कराची ता कश्मीर मामूल से ज़्यादा बारिश की मिकदार रिकॉर्ड होने का इम्कान पहले भी ज़ाहिर किया है और अब भी मौजूद है। अब जिसने जोग्राफिया को पढ़ा ही ना हो उसे तो हमारी बातें हंसने पर ही मजबूर करेंगी। बहरहाल मौसम सरमा का बाकायदा आगाज़ नवंबर के दूसरे अशरे में होने की उम्मीद है और इसी दौरान ही सर्दी की पहली बाकायदा लहर असरअंदाज होगी। जोग्राफियाई लिहाज से जैसे जैसे हम जुनूब से शुमाल की तरफ बढ़ते हैं तो समंदर से बुलंदी ज़्यादा होने के सबब दर्जा हरारत में भी कमी होती जाती है। जहाँ सहले समंदर पर सारा साल मौसम मुतदिल रहता है, वहीं इंतहाई शुमाली इलाकों में सारा साल मौसम ठंडा रहता है, जबकि दरमियानी इलाके मौसम गर्मा में शदीद गर्मी और मौसम सरमा में शदीद सर्दी का सामना करते हैं। इस साल भी मौसम सरमा में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जाने वाले दर्जा हरारत से कम रहेगा, जिसके सबब ठंड की कैफियत वस्त नवंबर से वस्त फरवरी तक मामूल से ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा इस बार भी मई तक मौसम शदीद गर्म नहीं होगा। 1 से 7 नवंबर के दौरान 3 मगरबी सिलसिले गुजरेंगे जिनके बादल मुल्क के वसी पैमाने पर देखने को मिलेंगे। अलबत्ता बारिश मगरबी और शुमाली पाकिस्तान के इलाकों तक ही महदूद रहेगी। पहला सिलसिला नवंबर के आगाज पर ही असरअंदाज हो रहा है। यह सिलसिला सिर्फ बादलों पर मुश्तमिल होगा। दूसरा सिलसिला 3 से 5 नवंबर के दौरान असरअंदाज होगा, जिससे पिशावर, मर्दान, लंडी कोतल, तुरखम, पाड़ा चिनार, मालाकंड, चित्राल, मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, क्वेटा, चमन किला, सैफुल्ला, खुजदार और मुल्हिका इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मुतदिल बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी इलाकों में सिर्फ बुलंदी वाले बादल देखने को मिलेंगे। तीसरा सिलसिला 6 या 7 नवंबर से असरअंदाज होगा, जिससे पिशावर, मर्दान, लंडी कोतल, तुरखम, पाड़ा चिनार, मालाकंड, चित्राल, दीर, बुनीर, मानसहरा, सवाबी, शांगला, हरीपुर, लक्की मरवत, बन्नू, हंगू, करक, डेरा इस्माइल खान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के तमाम इलाकों के अलावा मूसा खेल, शिरानी, बारखान, कोल्हू, क्वेटा, चमन किला, सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पिशीन, जियारत, लोरालाई, हरनाई, खुजदार, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, सरगोधा, खुशाब, जहलम, सियालकोट, लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, मियांवाली, भक्खर, तलागंग, लैया, झंग, चिन्योट, फैसलाबाद, कसूर के इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की तो कहीं मुतदिल बारिश और 7000 फीट या इससे बुलंद पहाड़ों पर हल्की से मुतदिल नौइयत की बर्फबारी का इम्कान रहेगा। वस्ती और जनूबी पंजाब के इलाकों के अलावा सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में भी ज़्यादातर मकामात पर आसमान पर बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन मौसम खुश्क ही बना रहेगा। इस सिलसिले के बाद सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा मुतवक्के है। इस साल पिछले सालों की निस्बत स्मोक की शिद्दत में कमी ही रहेगी और नवंबर के दूसरे अशरे में असरअंदाज होने वाले सिलसिले के बाद धुंध की शिद्दत और फैलाव में इजाफा भी मुतवक्के है।